दांडी मार्च जो कि मार्च के महीने में ही शुरू हुआ और इसी से सिविल डिसोबीडियंस का रास्ता भी खुला। हुआ ये कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को एक लेटर लिखा। उस लेटर में गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड की। उन 11 डिमांड्स में सॉल्ट लॉ था, इस नमक पर जो टैक्स लगाया जाता है उस टैक्स को हटाया जाए। उस 11 डिमांड में जो कैदी थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, जो मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करने वाले सत्याग्रही थे, उनको अरेस्ट किया गया था, उनको छोड़ने की बात थी। गांधी जी ने ऐसा कहा कि आप इस लेटर में लिखे 11 डिमांड को 11 मार्च तक अगर मान लेते हो तो ठीक, नहीं तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। वाइसरॉय इरविन ने इसको हल्के में लिया। वाइसरॉय इरविन समझा कि ये जो नॉन कॉपरेशन भी चला रहे थे, क्या रिजल्ट निकला, वैसे इस सिविल डिसोबीडियंस से क्या ही हो जाएगा। वाइसरॉय इरविन ने इसे हल्के में लिया और वो डिमांड नहीं मानी। 11 मार्च का दिन आया और गांधी जी ने अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ साबरमती के आश्रम से दांडी के तीर तक, दांडी के तट तक का रास्ता शुरू कर दिया। इसी पैदल मार्च को दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। गांधी जी साबरमती से दांडी तक दांडी मार्च करते हैं और 6 अप्रैल को 11 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक ये दांडी मार्च चलता है। इस बीच वो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ अपनी आइडियोलॉजी का प्रसार भी करते हैं। 6 अप्रैल को वो दांडी के तट तक पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचकर सॉल्ट लॉ वायलेट करते हैं। एक बात आपके मन में बार बार आती होगी कि सॉल्ट लॉ को ही क्यों गांधी जी ने चुना। गांधी जी नमक पे ही टैक्स क्यों हटाना चाहते थे, जबकि नमक बहुत आमतौर पे घरों में बहुत कम यूज होता है, जो कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है अगर टैक्स उस पर ज़्यादा भी है तो भी। पर गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना, उससे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट तो पड़ता नहीं। गांधी जी ने नमक को इसलिए चुना क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ थी हर एक इंसान को कनेक्ट कर सकती थी, चाहे वो गरीब हो या फिर कोई अमीर, चाहे वो किसी गांव में रहने वाला एक मजदूर हो या कोई शहर में बड़े बिजनेसमैन, उस सबको कनेक्ट कर सकता था। सबके घरों में नमक यूज होता था और उन नमक पर टैक्स लगता था। ऐसा कानून था कि कोई भी भारतीय बिना अंग्रेजों की परमिशन के नमक खुद से समुद्र से नहीं निकाल सकता, खुद से यूज नहीं कर सकता। अंग्रेज उसको निकालेंगे, अंग्रेज उसको पैक करेंगे प्लास्टिक में और अंग्रेज बेचेंगे। आपको उसे खरीदना है और उस पर एक्स्ट्रा टैक्स भी देना है। ऐसे कानून थे। गांधी जी ने कहा कि ये कानून हटाओ। इरविन नहीं माना और गांधी जी ने सॉल्ट लॉ वायलेट किया इस दांडी मार्च के थ्रू। गांधी जी 6 अप्रैल को जब दांडी के तट पर पहुंचे तो वहां पर उस तट से, समुद्र से गांधी जी ने कुछ पानी निकाला और उसे वेपराइजेशन के थ्रू नमक अलग कर लिया, पानी उड़ गया। और इस तरीके से गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को वायलेट किया, क्योंकि गांधी जी को परमिशन नहीं थी नमक निकालने की और गांधी जी ने निकाला। गांधी जी के ऐसा करने से ब्रिटिशर्स ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और आखिर कुछ दिन बाद छोड़ भी दिया। गांधी जी के इस कदम से उसी दिन से 6 अप्रैल 1930 से माना जाता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो गया। 6 अप्रैल 1930 को जब गांधी जी ने ये किया तो जगह जगह उनके साथ ही गांधी जी ने ये किया गुजरात में दांडी के तट पर, लेकिन पूरे भारत में अलग अलग जगह लोग समुद्र का पानी उबालकर नमक उठाने लगे और उठाकर अंग्रेजों को ठेंगा दिखाने लगे। ठीक है, इस तरह गांधी जी ने सॉल्ट लॉ वायलेट किया और यही था दांडी मार्च। इसी दांडी मार्च के खत्म होने से माना जाता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ।